तो साथियों AGTA के सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा अलग होने वाली है। इसमें हम लोग कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह के बारे में या फिर आपकी और किसी चीज़ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। स्पेशली भर्ती की ही हम लोग इसमें बात करेंगे, लेकिन वैकेंसी का जिस प्रकार से ठीक है ये आगे पीछे होना चल रहा है, आप सभी लोग जिस प्रकार से डीमोटिवेट हो रहे हैं और डीमोटिवेट होके डिप्रेस बातें कर रहे हैं। कई लोग लगातार ठीक है व्हाट्सएप पर कहते हैं कि अरे सर हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ऐसा वैसा, क्या सर कोई प्राइवेट जॉब करने लगे हैं, क्या सर वैकेंसी और डिले होगी या सर लेट होगी। तो देखिए सबसे पहले साथियों देखो, मैं एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैं अपने एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा का आपको बता रहा हूँ। जो भी हम लोग जानकारी आपको प्रोवाइड करते हैं, जब तक वो बिल्कुल ऑथेंटिक ना हो, ठीक है, किसी भी सोर्स से चाहे वो जानकारी आई हो, ठीक है, जब तक वो जानकारी ऑथेंटिक ना हो हम लोग वो जानकारी आपको नहीं देते हैं। ठीक है, बात सबसे पहले करते हैं अपने पैट और टीए के पिछले रिकॉर्ड के बारे में। तो देखो पैट 2021 जब अपना हुआ था, इसके पहले एक अपना कैलेंडर निकला था UPSSC का टीए के उसमें, और टीए के समकक्ष 2500 वैकेंसी का बताया गया था उसमें कि कृषि प्रावधिक, और इसके समकक्ष 2500 पदों पे इसका अध्याचन निकाला जाएगा। तभी से लेके लगभग उस बात को 2 साल के आसपास होने वाला है। सभी एग्रीकल्चर के जो छात्र थे, स्पेशली जो 2019-20 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे कोविड के टाइम के पहले और लगातार फिर अपने इस एग्ज़ाम की या फिर और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एक चांस ढूंढ रहे थे अपनी इस वैकेंसी का कि चलिए कम से कम एक मौका हमें मिले इस परीक्षा में बैठने का। तो तैयारी की साथियों ने 2 साल से। उसके बाद वैकेंसी आपकी डिले होती गई 2021 के पैट से। लगभग 2021 के पैट के बाद साथियों मैं खुद 4 बार आयोग गया हूँ। लगातार आयोग जाके आप सभी के सामने वीडियो वगैरह भी बना के बताई कि देखिए ये बात सचिव सर से हुई, ये बात कृषि निदेशालय में हुई, ये बात और यहाँ पे हो रही है, वहाँ पे हो रही है, ठीक है। और कृषि के भी छात्र लगभग 4-5 बार धरना देने गए आपका आयोग में। 400 लोग कई बार धरना देने आयोग में गए, लगातार नारे लगे, इको गार्डन गए, वहाँ पे बैठे रहे। फिर भी देखिए मुझे अच्छे से याद है ये जो 906 वाला एक मैटर आ गया था उसके बाद, ठीक है। जो भी आए हों साथी, सबसे पहले मैं क्लियर बता दूं, अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में आप जानना चाहते आए हों, जानना चाहते हो, तो देखिए इसमें कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ मैं नहीं बताने वाला हूँ। सिर्फ टीए के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अगर सुनना है आप सभी साथियों को, आराम से सुनते रहें साथियों, इसमें लेटेस्ट न्यूज़ कोई भी नहीं रहेगी। आप अपना टाइम अगर बर्बाद ना करना चाहें तो आप लोग मत आगे इसमें बढ़ना, ठीक है। 906 वाला ये मैटर आया, एक्चुअली 906 वाला मैटर 907 वाला बन के आया था सबसे पहले। अगस्त में हम लोग UPSSC गए थे। पुराने उस समय सचिव सर थे अपने, तो हम लोग गए सचिव सर के पास, 2 लोग गए थे हम लोग, ठीक है। मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है। सचिव सर के पास गए, सीधा यही कहो कि हाथ पांव नहीं जोड़ के, बाकी जितना हो सकता था दोनों हम लोगों ने उतना प्रयास कर लिया था। सचिव सर कहने लगे कि ये देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और ये 907 वाले, ये 2014-15 वाली भर्ती वाले हैं, 2019 में ये लोग केस वगैरह जीत चुके हैं, तो इनको हमें अपनी भर्ती में शामिल करवाना है। तो कहने लगे सर कि इन लोगों ने पैट तो दिया नहीं है, तो कुछ हम लोग ऐसा प्रिपेयर करेंगे कि बिना पैट के, और इन लोगों को हम लोग इस भर्ती में बिठा दें, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं?
आपकी 2021 के पैट से जो जब भर्ती निकलनी थी तब के बारे में बात कर रहा हूँ। हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है सर। सर कहने लगे कि 1-2 महीने के बाद आपका ये जो नोटिफिकेशन है हम लोग निकाल देंगे, इसमें गवर्नमेंट से जैसे ही अनुमति वगैरह मिल जाएगी तो निकाल देंगे नोटिफिकेशन। भैया हम लोग खुश हो गए कि चलिए अगस्त में गए थे, कर लेंगे इंतज़ार, इतना इंतज़ार कर लिया और कर लेंगे। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, फिर गए UPSSC। वहाँ पे आदरणीय परीक्षा नियंत्रक सर से मिले, सचिव सर से मिले। परीक्षा नियंत्रक सर ने फिर वही बात कही कि देखिए, बताया सर ने वही था कि बेटा देखो, ये अगर इसमें वैकेंसी आपकी हम लोग तो आज निकाल देंगे। सर के देखिए सीधे वर्ड थे, जिसको विश्वास करना हो कर लेना, नहीं करना हो मत करना। हम लोग 3 लोग गए थे, एक यादव जी हैं वो गए थे, मैं गया था और एक और हम लोग गए थे, ठीक है 3 लोग गए थे। तो परीक्षा नियंत्रक सर से मिले। सर ने कहा कि देखो बेटा, नोटिफिकेशन तो आज निकाल देंगे हम लोग आपका, लेकिन कोर्ट का कंडेम्ड हो जाएगा। अगर 906 जो लोग हैं उसमें से एक भी व्यक्ति अगर आपका सुप्रीम कोर्ट चला गया बाद में कि देखिए हमें इस भर्ती में बैठने को नहीं मिला है, तो आपकी पूरी वैकेंसी पे स्टे लग जाएगा। फिर हमने कहा, हम लोगों ने कि अरे सर अब चलिए कब तक निकलेगा नोटिफिकेशन। सर ने कहा कि देखिए अभी पैट की वैलिडिटी थोड़ा बढ़ना है, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि पैट का जो वैलिडिटी है ख़त्म होने से पहले आपका ये जो नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट से जैसे ही अनुमति मिलती है हम लोग निकाल देंगे। ठीक है सर, निकाल देना। उसके बाद 1-2 महीने बाद फिर से कुछ साथी, उस टाइम मैं नहीं गया था, ठीक है, हमारे टीम के एक साथी हैं वो गए थे आपके। तो उस टाइम सभी लोग कृषि निदेशालय गए। कृषि निदेशालय में उन लोगों ने कह दिया कि यहाँ से हम लोग अप्रूवल वगैरह करके जो भी जिस भी हिसाब से करना है उसको और भेज देंगे। तो सभी लोग फिर खुश हो गए कि चलिए उस टाइम मेरा रेलवे का एक पेपर था जिस दिन वो लोग गए थे, मुझे याद है, तो मैं नहीं जा पाया था वहाँ पे। देखो बिल्कुल क्लियर चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ जो भी हुआ था और जो भी आगामी समय में होने वाला है क्लियर। क्योंकि आप लोगों के मन में जो भी डिप्रेशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं, यकीन हो एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे, तो बिल्कुल हर एक चीज़ मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, विश्वास रखना इस पर। गए वो लोग कृषि निदेशालय, ठीक है, वहाँ पे जो भी कृषि निदेशालय में ऑफिशियल्स होते हैं मिले उनसे, सब बात कर ली। कह दिया उन लोगों ने कि चलिए हम आयोग को अपनी ये जो फाइल वगैरह है जो भी भेजना है अपनी, ठीक मतलब कि ये जो भी 906 वाला मैटर है, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसमें कोर्ट में कंडेम्ड हो जाता, क्योंकि हम लोगों ने भी डॉक्यूमेंट्स देखे थे वो वाले, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर वगैरह आया था हम लोगों को भी दिखाया गया था। उसी बेस पे मैं क्योंकि इतना स्ट्रांगली 906 को बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लोग गए, फिर लगभग 20 लोग फिर गए एक बार कृषि निदेशालय। मैं गया और कई यूट्यूब चैनल्स वाले गए। तो वहाँ पे फिर से कृषि निदेशालय में जो ऑफिशियल्स हैं तो उनसे बात हुई लगभग 1.5 घंटे। मैंने अपने उत्तर प्रदेश जॉब IQ चैनल पे और एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे लगातार आपको बताया था, ठीक है, कि कौन कौन गया है, क्या इससे रिलेटेड अपडेट्स चल रहे हैं। वहाँ पे गए, उन्होंने कह दिया कि बेटा हम लोगों ने ये अपने स्तर पे पूरा कार्य प्रिपेयर करके हमने तो भेज दिया है UPSSC को। हम लोग वहाँ से निकल के सीधा UPSSC गए कि साहब हम लोग तो कृषि निदेशालय से चले आ रहे हैं और वहाँ पे तो वो लोग कह रहे हैं कि हमने तो अपना जो वहाँ पे कार्य है कंप्लीट करके और UPSSC को भेज दिया। क्योंकि देखिए लखनऊ में UPSSC अपना लखनऊ में ही कृषि निदेशालय है, लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है, अपना पिकअप भवन और कृषि निदेशालय की बिल्डिंग। हम सभी 10-12 लोग टैक्सी में बैठ के वहाँ पे फिर UPSSC गए। शाम के लगभग उस टाइम बज रहे होंगे 2-3, मतलब कि दोपहरी का टाइम था। 2-3 चैनल वाले थे, मैं खुद था। UPSSC गए। UPSSC में उस समय पे जो ANM की भर्ती है उससे रिलेटेड कार्य बहुत ही तेज़ी के साथ, मतलब कि अच्छी खासी स्पीड में चल रहा था। गवर्नमेंट से वहाँ ऑर्डर आया था कि आपको ये जो भर्ती है इसको पूरा करना है। तो गए हम लोग, फिर वहाँ पे सचिव सर थे जो उस कार्य में लगे थे ANM वाले को निपटाने में। तो
पहले तो देखिए सचिव सर से हम लोगों की बात नहीं हुई, जब हम 3 लोग गए वहाँ पे। फिर से जो अपने शुक्ला जी थे, जो अपने यादव जी थे, ठीक है, शुक्ला जी नहीं, यादव जी, मैं और एक और वैद्य था, भाई थे, तीनों लोग फिर गए। उस दिन साथियों हम लोग जो उप सचिव होते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उनसे मिले, जो परीक्षा नियंत्रक होते हैं उनसे मिले, जो आदरणीय सचिव सर हैं उनसे मिले, ठीक है। परीक्षा नियंत्रक सर के सामने ये समझो कि गिड़गिड़ाए नहीं थे बस उस दिन, ठीक है। बाकी सारे ठीक है सभी प्रकार से कि सर वैकेंसी निकाल दो अभी। चलिए तो वहाँ पे फिर यही कि चलिए बेटा अब आपकी वैकेंसी 1-1.5 महीने में हम लोग ये जैसे ही वहाँ का आ जाता है हम लोगों के पास अप्रूवल गवर्नमेंट से, तो हम लोग निकाल देंगे। चलिए सर निकाल देना। फिर आपकी पैट की वैलिडिटी ख़त्म हो गई, ठीक है। एंड तक देखिए हम लोग जो भी आपसे कहते हैं कि वैकेंसी आ रही है या फिर वैकेंसी अब आएगी, जब हम लोगों से कोई कहेगा तभी साथियों हम लोग कहते हैं। स्पेशली मैं एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर किसी भी ऑफिशियल ने ये बात कही है कि वैकेंसी इतने समय में आ जाएगी, तो हम लोग यही कहेंगे ना आपसे कि वैकेंसी इतने समय में आ जाएगी। चलो भैया, उसके बाद पैट अपना 2022 हो गया, ठीक है। पैट 2022 का रिज़ल्ट आ गया और फिर अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी ने, अब बात करते हैं इसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड कि क्या, देखो एट द एंड में बिल्कुल सच्चाई आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिसको बिलीव करना हो करना, मत करना हो मत करना। अब अपना पैट 2022 का पेपर हो गया है, पैट 2022 का रिज़ल्ट आ चुका है। अब लगातार एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोगों ने आरटीआई डाली, ठीक है। किसके लिए आरटीआई डाली? हम लोगों ने लगातार दागी आरटीआई यूपी ट्रिपल एस सी पे, हम लोगों ने लगातार दागी आरटीआई आपके कृषि निदेशालय पे, और हम लोगों ने लगातार आरटीआई दागी आपकी गन्ना विभाग पर, ठीक है। क्योंकि डेली आप सभी को पता है कोई नहीं यहाँ पे जा पाएगा आरटीआई में, और आपका जो रिप्लाई वगैरह रहता है बिल्कुल ऑफिशियल रहता है आरटीआई में, बिल्कुल। जो पिछली बार 21 के पैट से आरटीआईज़ वगैरह हम लोगों ने डाली थी, उसमें कुछ ज़्यादा संतोषजनक रिप्लाई नहीं आया था ना ही। क्या होता है कि अगर आप कभी भी कृषि निदेशालय को आरटीआई डालो, ठीक है, तो ये सीधी आरटीआई को घुमा के पहुंचा देता है यूपी ट्रिपल एस सी, उत्तर यूपी ट्रिपल एस सी आपको देगा, ठीक है। और गन्ना विभाग कभी कभी सीधा अपना उत्तर दे देता है, और जब गन्ना विभाग अपना जो अधियाचन है भेज दे, तब आपका फिर से गन्ना विभाग यूपी ट्रिपल एस सी को फॉरवर्ड कर देता है आरटीआई की। यूपी ट्रिपल एस सी आपका ये उत्तर देगा कि वैकेंसी कब तक आएगी, पद इसमें कितने हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। लगातार आरटीआई दागी हम लोगों ने, फिर पॉजिटिव रिप्लाई आए आपके लगातार 3446 भर्तियों से संबंधित, 3400 प्लस भर्तियों से संबंधित लगातार पॉजिटिव रिप्लाई आए आपके। अब हम लोगों ने और अच्छे तरीके से इसकी जानकारियों को उसके बाद लेना प्रारंभ किया। कई बार हम लोग 2-3 बार यूपी ट्रिपल एस सी वगैरह गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रीसेंट टाइम की, बिल्कुल करंट की। 20 तारीख को गए थे साथी, अभी सबसे रीसेंट की हम लोग बात करें, 20 तारीख को यूपी ट्रिपल एस सी में साथी गए थे 20 फरवरी को, ठीक है। और देखो 20 फरवरी को बिल्कुल क्लियर वहाँ पे बताया गया था कि वैकेंसी आपकी एट द एंड आएगी ही आएगी साथियों 2022 के पैट से। और फर्स्ट जो विज्ञापन है आपका, ठीक है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, प्रथम जो आपका विज्ञापन है आपका इस बार टीए का ही आएगा, क्योंकि 906 वाला ये जो आपका मैटर था पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि क्योंकि आपका अगले साल लोकसभा चुनाव है, अब चाहे जो ऑफिशियल्स हों जानबूझ के इसको खींचा हो इस मैटर को, चाहे भैया सच में टाइम लग गया हो इसको कंप्लीट आपका निपटवाने में, लेकिन एट द एंड आपका ये है कि साथियों 906 वाला मैटर कंप्लीट हो चुका है। अपना जो विज्ञापन है कृषि प्रावधिक का, ठीक है, एट द एंड अब आने वाला है, ठीक है। अब एक और चीज़, अब बिल्कुल देखो इंश्योर रहो विज्ञापन आपका आएगा ही आएगा, 2022 के पैट से ही आएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई, बिल्कुल ऑथेंटिक थी, जो सारी एक एक चीज़ मैंने क्लियर आपको बताई। ये भी बिल्कुल क्लियर है साथियों, पैट 2022 के माध्यम से आपका टीए के 3400 प्लस पदों पर विज्ञापन आएगा। अब बात आती है आपकी कब तक आएगा। देखो यूपी ट्रिपल एस सी ने
पैट के रिज़ल्ट के बाद कोई भी आपका जो नोटिफिकेशन है नया वाला नहीं निकाला है। पिछली मैंने एक वीडियो ठीक है बनाई थी, जिसमें मैंने यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी रिज़ल्ट, डीवी वगैरह जितने भी बाकी कार्यक्रम हैं पेंडिंग में थे, सारे आपको बताए थे, सारे वो ऑथेंटिक थे। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी को सारे उन पर भी कार्य करना है, लेकिन नए विज्ञापन जो भी आपका आएगा प्रथम कृषि प्राविधिक का ही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात आती है इसके सिलेबस की। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा आप लोग इससे रिलेटेड परेशान हो रहे हैं सिलेबस को लेके कि अरे सर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, वो आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे। भाई देखो, एक चीज़ देखो, मान लो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा, लेकिन सिर्फ 1 मिनट के लिए मान लो, जो लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि यही आएगा, भैया आपका अगर आ गया एग्रीकल्चर, ठीक है, तब आप लोग क्या करोगे। ठीक है, एक मिनट इस चीज़ को सोचना। फॉर्म ऐसा तो है नहीं कि फॉर्म नहीं डालोगे फिर इसका, अगर एग्रीकल्चर इसका आ गया तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप लोग फॉर्म नहीं डालोगे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप लोग इसका पेपर देने नहीं जाओगे। तो जिसके भी मन में ये डाउट लग रहा हो कि एग्रीकल्चर ही आ जाएगा, तो साथियों एग्रीकल्चर को भी आप लोग साथ में अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। जिसको ये लग रहा हो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, रीजनिंग और हिंदी वगैरह सब कुछ आएगा, तो आपका जो भी इनमें से वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, उसको सबसे पहले प्रिपेयर करो, साथ में एग्रीकल्चर को लेते चलो। तो ये एक एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है। एट द एंड आपका विज्ञापन भी आएगा, 2023 में ही इसका पेपर होगा और 2023 में ही इसका आपको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और सिलेक्शन लेके शानदार तरीके से आदरणीय कृषि मंत्री जी हैं जो, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग लेटर लेना है इस बार। ठीक है, अब ये वीडियो लंबी खिंच गई क्योंकि बिल्कुल शुरुआत से हम लोगों ने इसकी चीज़ों को डिस्कस किया है, बिल्कुल दिल से वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, हर एक चीज़ इसकी बिल्कुल आपको ऑथेंटिक बताई है, और यही है साथियों, एट द एंड तैयारी करते रहो। अगर आपका कोई और भी पेपर नहीं है इसमें, वरना जब इसका रिज़ल्ट आएगा ना और 1-2 नंबर से अगर भगवान ना करे आपका नहीं होगा ना, तो जो रिग्रेट और गिल्ट में आप रहोगे, ठीक है, 2-4 साल रहोगे जब तक और कोई नौकरी नहीं मिल जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ होने वाली है। फिर अगर उस गिल्ट में, उस रिग्रेट में कि अरे मैंने थोड़ा और पढ़ लिया होता या पहले से पढ़ लिया होता तो ये 1 नंबर मेरा यहाँ से आ जाता, ठीक है, इस पोर्शन में मैं अपना 1 नंबर ले आता, ये धोखे से गलत हो गया, इसमें मेरा 1 नंबर आ जाता। तो अगर इन चीज़ों को फेस नहीं करना है आपको, एट द एंड सिलेक्शन लेके शानदार तरीके से आगे की जो लाइफ है उसको एंजॉय करना है, कृषि मंत्री जी से ज्वाइनिंग लेटर लेना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहो सभी लोग, डीमोटिवेट हुए बिना। देखो, इतना मैं एट द एंड फिर से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, एट द एंड इतना मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, जो भी साथी एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा पर बिलीव करते हों, थोड़ा भी अगर आपको यकीन हो, बिल्कुल रियलिटी में आपको ये बता रहा हूँ, आपका विज्ञापन पेट 2000, ठीक है, एट द एंड आपको बता रहा हूँ 22 से ही आएगा, और बहुत ही जल्द आपको इसका विज्ञापन है जो देखने को मिलेगा। भले ही वैकेंसी आपकी थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी क्या 2 साल लेट हो गई है, लेकिन अब इसका विज्ञापन आपके सामने आएगा ही आएगा। क्लियर है, प्रिपेयर रहो, तैयार रहो, टाइम का पता नहीं चलता है कब इसके पेपर का दिन आ जाएगा। ठीक है, आपको पेपर देना जाने पड़ेगा, और उसके बाद बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट निकलेगा। रिज़ल्ट में आपकी जो लिस्ट निकलती है उसमें आपका रोल नंबर डला होगा, फिर आप डीबी में जाओगे, ज्वाइनिंग लेटर लोगे और शानदार तरीके से आगे का कार्यक्रम अपना एंजॉय करोगे। फिर शानदार तरीके से तैयारी करो, जितनी भी हेल्प एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा से हो पाएगी, हर एक पॉसिबल हेल्प हम लोग आपकी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जो भी आपके अदर में क्वेश्चंस हों, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ऑथेंटिक जो उनका उत्तर रहेगा हम लोग आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, और सभी कमेंट्स को भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।